Good morning, student. Good morning, sir. How are you? Hmm? So, shall we start? Should we start or Yes, not? sir. Start, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Good morning. This is Professor Ripu Ranjan Sinha again. Okay. So, yesterday, लगता है 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा मेरे को। लोग आ रहे हैं अभी भी। प्रोग्राम में शेड्यूल करूंगा थोड़ा सा लेट से चलना। Okay, close. So, good morning, everyone. This is Professor Ripu Ranjan Sinha. Today, I am discussing about the process models. So, कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और मैंने कुछ असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया था रिगार्डिंग प्रोसेस मॉडल। ऐसा मैंने कहा था कि आप लोगों को मैंने ऐसा कुछ कहा था कि आपको Yes, sir. क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? अरे मैंने क्या कहा था भाई? मैंने कुछ कहा था क्या आपको या कुछ कहा ही नहीं था? जब मैंने आप लोगों को कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिज्म है टू डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के जो डिजाइन मॉडल्स हैं, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स के लिए हमारे पास प्रोसेस हैं और उस प्रोसेस मॉडल्स को आप लोगों को स्टडी करने के लिए कहा था कि कितने प्रकार के प्रोसेस मॉडल हैं, जिस प्रोसेस मॉडल्स के मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ऐसा मैंने कहा था आप लोगों को। तो कल के लेक्चर के बाद आप लोगों ने कभी ये सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था आप लोगों को? किसी ने कुछ पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, अच्छा किया नहीं पढ़ा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इससे स्टडी करना ही नहीं है। ठीक है। So today I am just discussing the concept about the software process model, जिस मॉडल के मदद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ओके। और रेफरेंस के बुक के लिए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो वेरी 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 पावरफुल बुक हैं। पहला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिशनर अप्रोच 7th edition by Rogers S. Freshman and दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 9th edition by Eden Somerville। ये दोनों बुक ऐसी बुक है जिस बुक को आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या बन गए हो या बनने के क्रम में हो, वो सभी के क्रम में आपकी जरूरत पड़ेगी। और ये सॉफ्टवेयर जो स्लाइड आपके सामने है, ये स्लाइड लिंक है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस से। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, तो उसका सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हमारे सामने आता है कि हम प्रोसेस डिजाइन क्यों करें, क्या कारण है, क्या ऐसा
ऐसा कुछ है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर, उसको डिजाइन करना जरूरी है या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? So software is embedded knowledge that is initially dispersed, tacit and incomplete. ये tacit का बात का कोई मतलब बता सकता है क्या? tacit मतलब क्या होता है? Tacit, what the mean of tacit or explicit knowledge? या what the mean of tacit or explicit? सर टेसिट का मतलब होता है जो खुद को एक्सप्लेन कर पाए, बेसिकली अपने को उसको बार बार समझाने की जरूरत ना हो, व्हिच एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, आई गेस ऐसा कुछ है। मतलब कि ऐसा चीज, कभी कभी ऐसा डेफिनेशंस होते हैं जो डेफिनेशन आपको तो समझ में आते हैं लेकिन दूसरे को आप पेपर और पेन पे समझा नहीं पा रहे हो, ऐसा? यस सर। अच्छा, मतलब कहने का मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो नॉलेज पेपर और पेन पे आ गए हैं, या बुक में आ गए हैं, या मैन्युस्क्रिप्ट में आ गए हैं, या रिसर्च पेपर में आ गए हैं, या व्हाइट पेपर में आ गए हैं, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कहते हैं। और जो नॉलेज पेपर पे अवेलेबल होते हैं उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज करते हैं, और जो नॉलेज, जो विजडम पेपर पे अवेलेबल हो जाते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट नॉलेज करते हैं। लेकिन बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे कंसेप्ट जो हम पेपर पे नहीं ला पाते हैं उसको हम कहते हैं टैसिट नॉलेज। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड नॉलेज दैट इज इनिशियली डिस्पर्स्ड, टैसिट और इनकम्प्लीट। अगर आप चाहते हो, अपने दोस्त से बात करते हो और आपका दोस्त कहता है कि मुझे जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने हैं, क्या करने हैं? बिजनेस को ऑनलाइन करने हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि ये बंदा किस तरह का बिजनेस करता है, किस तरह से काम करता है, कि क्या जो है इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कि इसका क्लाइंट कौन है, इसका वेंडर कौन है, इसका कस्टमर कौन है, इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके लिंक कौन है, इसका फंड फ्लो कैसे होता है, इसका जो है कैश फ्लो कैसे होता है, ये जो है एक्सपेंसेस क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही नहीं है। और अगर ये सारे कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करोगे? इसका मतलब ये है कि अगर आपका दोस्त ये कहता है कि हमारा बिजनेस को ऑनलाइन करना है, तो आप जो है उससे ये सारे कंसेप्ट, सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे। यस सर। और in order to convert knowledge into software, dialogue are needed between user and designer. जो मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्त, यहां आप ये समझे, जो आपका यूजर है वो यूजर जो है आपका फ्रेंड है, और डिजाइनर आप हो, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में डायलॉग तो जरूरत होगी। बिटवीन डिजाइनर एंड टूल्स टू ब्रिंग नॉलेज इनटू सॉफ्टवेयर। अगर हम यूजर और डिजाइनर के बीच में जो नॉलेज डायलॉग किए और नॉलेज को गैदर कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, तब हम क्या करेंगे, आप जो है डिजाइनर, जब डिजाइनर आप हो, तो डिजाइनर जब यूजर से बात कर लेगा या कस्टमर से बात कर लेगा, तो कस्टमर से बात करने के बाद जो डिसीजन लेके आएगा उसको वो टूल्स के साथ कनेक्ट करेगा। किसके साथ? टूल्स के साथ। टूल्स के साथ कनेक्ट है। टूल्स किसको कह रहे हैं हम लोग? डिजाइनिंग टूल्स। टूल्स केवल डिजाइनिंग टूल्स कर रहे हैं? टूल्स मतलब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टूल्स मतलब आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टूल्स मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, टूल्स मतलब जो भी एप्लीकेशंस आप ऑपरेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है एक लेटर लिखना है, क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। हमें एक लेटर लिखना है प्राइम मिनिस्टर को, वो बताने हैं कि जयपुर में जो है रामबाग सर्किल में जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है कोविड के बारे में। तो ये जो लेटर लिखना है, ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आपके पास तो इनकम्प्लीट फॉर्म में आए। जब इसको कंप्लीट फॉर्म में करोगे तो आपके पास प्रधानमंत्री का ऑफिस का एड्रेस भी होना चाहिए, लेटर का पूरा ड्राफ्ट भी होना चाहिए, ड्राफ्ट में ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो वो भी होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें वो पेपर पे डिजाइन भी होनी चाहिए जिस स्क्रिप्ट से हम लिखें कि दूसरे को पढ़ने में समझ में आए।
ऐसा नहीं है कि हम जो वर्ड पे फ्रंट यूज करें, फंट, वो फंट जो है ऐसा डिजाइन कर दें कि लोग को इनविजिबल हो जाए। ओके Yes, sir. So in order to Yes, sir. convert knowledge into software, dialogue are needed between user and designer, between designer and tools to bring knowledge into software. So software development is essentially an attractive social learning process, and outcome is software capital. Okay? Outcome क्या है? Yes, sir. Software सॉफ्टवेयर capital. कैपिटल। अब इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखो तो आपको दिखे कि हमें हु, व्हाई और व्हाट का जो है पहले डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। ओके, Yes, sir. हु, व्हाई और व्हाट, हु और व्हाई प्रोसेस मॉडल को समझना पड़ेगा। व्हाट का मतलब है गो थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रिडिक्टेबल स्टेप, मीन a roadmap that help you create a timely high quality result। क्या बोल रहा है ये कि हमें ये पता करना है कि एक स्टेप हमें डिफाइन करना होगा। जो आप स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर पढ़ने आए थे तो आपको कहा था कि सूडो कोड डिजाइन करो, एल्गोरिथम डिजाइन करो, ऐसा कुछ कहा था क्या? फ्लो चार्ट बनाना, सूडो कोड बनाना, ऐसा कुछ कहा था किसी ने क्या? Yes, sir. वो Yes, sir. कहने का मतलब ये था कि आप ये जानने की कोशिश करो कि what we are going to do, what we are going to do, what we have to do. So go through a series of predictable steps, a roadmap that help you create a timely high quality result. Okay, second question is that who? Software engineers and their managers। क्यों, कौन बनाएगा इसको? Software engineers and their managers, client also. People adopt the process to their need and follow it। कहने का मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं कि कौन डिजाइन करेगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइन करेगा, और किसके साथ मिलकर डिजाइन करेगा? अपने मैनेजर के साथ डिजाइन करेगा, और वो क्लाइंट, वो कस्टमर या आपका फ्रेंड जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है उसको साथ मिलकर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा। और पीपल अडॉप्ट द प्रोसेस टू देयर नीड्स एंड फॉलो इट। तो कहने का मतलब है कि जो क्लाइंट्स है वो आपके प्रोसेस को अडॉप्ट तब करेगा जब उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सॉफ्टवेयर बना के दोगे। ठीक है, सेम एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हम सुबोध कॉलेज का एक वेबसाइट बनाए और सुबोध कॉलेज की वेबसाइट पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं करते हैं तो क्या आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे? No, sir. नो। तो आप जब सॉफ्टवेयर बनाओगे किसी के लिए तो आप उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर बना के देते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो वो सॉफ्टवेयर आपका एक्सेस नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई वर्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्टिविटी दैट कैन इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड बिकम क्विक, chaotic। However, modern software engineering approach must be agile and demand only those activity control and work product that are appropriate। So मैंने पहले भी कहा था कि 1969 से 2020 के बीच में बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स आए। ठीक है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लें तो क्या होगा कि इंटरेक्टिव सेशन होंगे। ठीक है, Yes, sir. now question is that what product means, which types of product we are going to design? It may be program, it may be document, or it may be data। So what are the steps we have to follow? The process you adapt depend on the software that you are building। One process might be good for aircraft avionics system while entirely different process would be used for the website creation। अगर हम बात करते हैं कि आप वेदर फोरकास्टिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो या इंसुलिन का सॉफ्टवेयर बना रहे हो या आप जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये सॉफ्टवेयर को जब आप डिजाइन कर रहे हो या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तो आपके जो प्रोसेस होंगे सभी के प्रोसेस अलग अलग होंगे, क्योंकि सबकी डेटा अलग अलग होंगे, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगे, सबका कंसेप्ट अलग अलग होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो वर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंगली होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वर्ड्स को समझेगा, अगर कोई एरोनॉटिक्स समझता है तो एरोनॉटिक्स समझेगा,
कोई वेदर फोरकास्टिंग समझता है, कोई वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग लैंग्वेज आपको बदलना पड़ेगा। और कोई अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट की बात करें, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं, कोई ब्रेन सर्जन है तो ब्रेन सर्जन के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, ठीक है। और सबके मॉडल अलग अलग होंगे, सबके प्रोसेस अलग अलग होंगे। हाउ टू इंश्योर राइट, कैसे हम ये पता करेंगे कि जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो सही है। दिस इज अ वेरी 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 बिग क्वेश्चन। कि कहते हैं कि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट मैकेनिज्म दैट इनेबल अस टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। However, the quality, timeliness, and long-term viability of software are the best indicator of the efficacy of the process you use. तो कहने का मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट ये कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर 60 दिन के अंदर बना के दे दो, 60 दिन 60 डेज, तो आप मॉडल अगर वाटरफॉल मॉडल यूज करते हो तो वो आपको जो है गिनती रहेगी और उसमें बहुत समय लगेंगे। अगर आप क्लीन रूम यूज करते हो तो उसका मॉडल है। तो ऐसा मॉडल आपको अडॉप्ट करने का जो टाइम को बचाता हो, तो उसके लिए मॉडल जो है उसका एक मॉडल नाम है जिसका नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? रैड मॉडल। क्या बोलते हैं? रेड मॉडल। रैड मॉडल, जो 60 दिन के अंदर ही सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कैसे डिजाइन करें या डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रोसेस को डिफाइन करने का जो कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज ए फ्रेमवर्क फॉर एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिफाइन द अप्रोच दैट इज टेकन एज ए सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड। इंजीनियर का मतलब कुछ होता है क्या? इंजीनियरिंग का मतलब क्या समझते हो? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाना सर। इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को भी चेक करें, रोबस्टनेस भी देखें, सिक्योरिटी की भी देखें, सेफ्टी की भी देखें, क्वालिटी की भी देखें, कॉस्ट का भी देखें, बजट कॉस्ट को भी देखें, परफॉर्मेंस को देखें। ये सारे पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। So it is not equal to software engineering, which also encompasses technologies that populate the process, technical method and automated tools. कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कह सकते, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज entirely linked. Software process is only way of the software development. It deals with the framework for the activity, action and tasks that are required to build high quality software. Okay, so in this context अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और कंसेप्ट है, जरा आप इस जगह देखिए। सॉफ्टवेयर जेनरिक प्रोसेस मॉडल कहता है कि हम पहले प्रोसेस फ्रेमवर्क डिजाइन करें, फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज डिजाइन करें, फिर जो है सॉफ्टवेयर का टास्क लिखें, एक्शन लिखें, फिर टास्क लिखें, वर्क का लिखें, कोड पॉइंट लिखें, प्रोजेक्ट माइलस्टोन डिजाइन करें। मतलब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिसको गैंट और पर्ट चार्ट कहते हैं। जो पर्ट चार्ट के अकॉर्डिंगली हम ये डिजाइन करते हैं। अगर हमें 6 महीने में सॉफ्टवेयर बनाना है या 2 महीने में सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें पता होना होगा कि हमको 5 दिन के अंदर एनालिसिस पार्ट कवर करने हैं, 5 दिन के अंदर जो है डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर हमें सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग काम कंप्लीट करने हैं, रिमाइनिंग जो है हमें टेस्टिंग में देने हैं। उसके बाद रिमाइनिंग टाइम जो बचता है उसको हम अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में लगा सकें, ओके। तो ये मॉडल्स हैं। इस मॉडल्स को अगर हम कंट्रोल करते हैं, इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कहते हैं कि हम जेनरिक प्रोसेस मॉडल में ए जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइन 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, जिसको हमने क्या था, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ऐसा चर्चा किया था पिछले लेक्चर में। हुआ था या नहीं हुआ था? Yes sir. In addition, a set of umbrella activities that is called the project tracking and control, risk management, quality assurance, configuration management, technical review and other are applied through that process. ये भी हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, प्रीवियस क्लास में हुआ था। Yes sir.
Now question is that how the framework activities and action and tasks that occur within each activity are organized with respect to sequence and time. तो इस प्रोसेस के आंसर को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम को आपको समझाना है कि क्या कह रहा है. डायग्राम नंबर 1 जिसमें लीनियर प्रोसेस फ्लो कह रहा है. क्या कह रहा है? लीनियर प्रोसेस फ्लो. लीनियर प्रोसेस फ्लो मतलब लीनियर प्रोसेस फ्लो सर अपना बेसिकली काइंड ऑफ वाटरफॉल ऑलरेडी हो गया सर. इसके अंदर क्या होगा कि पहले अपन कम्युनिकेट करेंगे. पहले अपन जो अपनी पार्टी है उससे पहले बात करेंगे बेसिकली वो किस चीज़ पे बनाना चाहती है सॉफ्टवेयर, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, सारा बेसिकली अपने को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो उनसे करेंगे. उसके बाद अपन प्लानिंग फेज में जाएंगे कि अपने को अब इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है. देन मॉडलिंग होगा कि अपन उसको सॉफ्टवेयर का बेसिकली मॉडलिंग करेंगे. उसके कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली अपन उसे जो कोडिंग या टूल्स के थ्रू अपन उसे बनाना स्टार्ट करेंगे. एंड अल्टीमेटली फाइनल डिप्लॉयमेंट पार्ट होता है उसका जिसमें अपन डिप्लॉय कर देते हैं उनको जो भी बेसिकली ऐप में चाहिए या जिस तरीके से डिप्लॉय करना है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मॉडल आपके दिख रहे हैं उस मॉडल में अगर कम्युनिकेशन पार्ट आपका कवर नहीं होता है तो प्लानिंग पार्ट में आप जा नहीं पा रहे हो. जी सर. और अगर प्लानिंग पार्ट पूरा नहीं होता है तो मॉडलिंग पार्ट पूरा नहीं हो रहा है. और मॉडलिंग पार्ट पूरा नहीं हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप जा नहीं रहे हो. इसका मतलब किसी भी मॉडल्स में किसी भी फेज में अगर आप जो है डिले करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाएगा. जी सर. चलो नंबर 2 बी इटरेटिव प्रोसेस मॉडल. ऊपर वाले मॉडल में जो ड्रॉबैक था इसकी बात मैंने अभी चर्चा किया कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग बढ़ रहा है. अगर प्लानिंग फेज में ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन सही नहीं है तब क्या होगा? तो अपन वापस से उनसे चीज क्लैरिफाई करेंगे. अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया तो आप सॉफ्टवेयर बना दिया तब क्या होगा? तो फिर उसे अल्टीमेटली यूज नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वही टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा अपना. हाँ. और वो जो मिस्टेक है वो आगे जाके रेक्टिफाई करने की तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट. हाँ, तो सही बात है कि अगर 6 महीने 8 महीने अगर आप काम करते हो और 8 महीने में तो 20 आदमी काम करते हो और 20 आदमी का अगर 20-20 हजार रुपए भी सैलरी है तो लगभग 4 लाख रुपया तो आपने एक्सपेंस कर दिया. और 4 लाख एक्सपेंस करने के बाद पता चलता है वो सॉफ्टवेयर 4 लाख में बिक ही नहीं रहा है तब क्या करोगे आप? यस. चलो नेक्स्ट आइटरेटिव प्रोसेस. उसमें ये कह रहा है कि अगर हमारा प्रॉब्लम जो है कहीं प्लानिंग फेज में दिख रही है तो कम्युनिकेशन वाले से क्लैरिफाई करेंगे. जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होता है तब तक जो है मॉडलिंग फेज में नहीं आएंगे. ऐसा कह रहा है ना? ऐसा कह रहा है क्या? और मॉडलिंग फेज में जो है हमारा जो है कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मॉडलिंग फेज को कवर नहीं करेंगे और कंस्ट्रक्शन फेज में नहीं जाएंगे. इसी तरह से एक मॉडल्स होते हैं. इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो है हमारा फैक्टर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. हमारा तीसरा जो प्रोसेस फ्लो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो है. क्या है? एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो. ये इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो लिंक करता है हमारा जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट की बात करने के बाद जो हमारा क्लाइंट से डिस्कशन होने के बाद. आप ये देखो कि ये जो डायग्राम्स हैं ये डायग्राम क्लियर कट कहता है कि ये जो प्रोसेस कम्युनिकेशंस में है प्लानिंग फेज में जाने के बाद फिर मॉडलिंग में जाएगा फिर करेक्शन. ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाए, क्लियरिफाई नहीं हो जाए. ठीक है. और नेक्स्ट जो है हमारा एक मॉडल्स और भी हैं जिस मॉडल को हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम उस मॉडल्स को अगर आप देखो तो आपका ये दिख रहा है कि हम पैरेलल प्रोसेस फ्लो कैसे करते हैं. क्या कर रहे हैं? पैरेलल मतलब कि साथ साथ हमें एक दो प्रोसेस को साथ साथ चला रहे हैं. यस. कम्युनिकेशन भी चला रहे हैं, प्लानिंग भी चला रहे हैं और जो है मॉडलिंग भी चला रहे हैं. और ये सब अगर क्लियर हो जाता है तो फिर कंस्ट्रक्शन बनाने में आसानी होती है और फिर डिप्लॉयमेंट करने में आसानी होती है जिससे हमारा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर बच जाता है. अगर इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर रियलाइज करें तो हमारा कंसेप्ट ये होता है कि लीनियर प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी इन सीक्वेंस. ऐसा ही हुआ था ना? यस सर. an iterative process that flow repeat. ये बार-बार स्टूडेंट आ जाते हैं दिक्कत करते हैं मेरे को. हम बार-बार जब इसको जो है एडमिट करते करते ही मेरा समय बर्बाद हो जाएगा. या तो आप लोग पहले आ जाओ. मैं बात क्योंकि नेटवर्क इश्यूज कई बार रहते हैं ना तो इस वजह से बार-बार डिस्कनेक्ट होता रहता है. वो प्रॉब्लम रहता है. तो डिस्टर्ब तो हो ही है ना सब. चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ क्या कर सकते हैं. ना सेकंड इज द इटरेटिव प्रोसेस फ्लो repeats
one or more of the activity before proceeding to the next. An evolutionary process flow execute the activity in a circular manner. Each circuit lead to a more complete version of the software. A parallel process flow execute one or more activity in parallel with other activity, modeling with one aspect of the software in parallel with the construction of the another aspect of the software. तो ये जो प्रोसेस फॉलो जो हमने हमने कहा आपको कि ये जो प्रोसेस फॉलो जो पिछले डिस्कशन किया था उसका मतलब ये था. ऐसा क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है. डो नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं कि अगर अब हम बात कर रहे हैं बिफोर यू कैन प्रोसीड विद द प्रोसेस मॉडल, एक क्वेश्चन है कि व्हाट एक्शन आर एप्रोप्रिएट फॉर द फ्रेमवर्क एक्टिविटी गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल्स एंड स्टेक होल्डर्स. ठीक है. तो एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है कि एक्शंस जो है अप्रोप्रिएट कौन कौन सा हो सकते हैं. A task set define the actual work to be done to accomplish the objective of the software engineering. A list of tasks to be accomplished before planning. A list of work product to be produced. A list of quality assurance filter to be applied. Okay. ये काम आपको पहले करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वेस्टेड बाय वन पर्सन विद अ सिंपल रिक्वायरमेंट that communication activity might encompass little more than a phone all with the stakeholder. Therefore, the only necessary action is a phone conversation. The work is done. अगर आप फोन से बात करते हो, make contact with the stakeholder via telephone, discuss requirement and take note, organize note into brief written statement and requirement, और email to stakeholder for review and approval. जब वो approval आपको दे देता है, तो हमारा next phase आ जाता है कि हम information को कैसे इनिशिएट करें, रिक्वायरमेंट को ऐसे आइडेंटिफाई. द टास्क सेट फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्शन फॉर द सिंपल प्रोजेक्ट में इंक्लूड मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स for the project, invite all stakeholders to an informal meeting, ask each stakeholder to make a list of features and functions required, discuss requirement and build a final list, prioritize the requirement and note areas of the uncertainty. तो इस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे पास होता है द टास्क सेट फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्शंस. बिग प्रोजेक्ट में हमें इतने प्रोसेस को कंप्लीट करने होते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर फॉर द प्रोजेक्ट. स्टेक होल्डर का मतलब जो सॉफ्टवेयर साथ में बनवा रहे हैं, जो टीम में है, सबसे बात करने होंगे आपको. इंटरव्यू ईच स्टेक होल्डर सेपरेटली टू डिटरमाइन ओवरऑल वांट्स एंड नीड. आप सबसे बात करना होगा और सबकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा. Build a parametric list of function and feature based on the stakeholder input. Schedule a series of facilitated application specification, meeting, conduct meeting, produce informal user scenario and parts of each meeting, refine user scenario, build a revisit list of stakeholder requirement, use quality function deployment technique to priority requirement, package requirements so that it can double duplicate. 11th, note constraint and restriction that we place on the system or discuss method for validation system. Both do the same work. इस चीज को अगर हम देखें तो प्रोसेस का पैटर्न कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि डिस्क्राइब करना है प्रोसेस रिलेटेड टू प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाई करना है कि किस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर बनाना है और बताना है कि सॉफ्टवेयर किस वे में अच्छे तरह से बन सकते हैं. इस चीज को अगर जनरल टेम्पलेट फेज में बात करें उसमें कहते हैं कि एक कंसिस्टेंट मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, डिटेल डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. उसको 3 फेज में अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द कंप्लीट प्रोसेस मॉडल, दैट इज आल्सो नोन एज द प्रोटोटाइप मॉडल. ओके. Second, problem and solution associated with the framework activity, that is called the planning. And third, an action with the framework activity, that is called the project estimating. कितना पैसा लगेगा, कितने समय लगेंगे, ये सारा चीज हम डिसाइड करते हैं. अगर हम स्टेज की बात करें तो डिफाइन ए प्रॉब्लम associated with the framework activity for the process. It include multiple task pattern as well. For example, established communication would incorporate the task pattern requirement gathering. Another task pattern define a problem associated with the software engineering action or work task and relevant to successful software engineering practice. And third is the phase pattern, define the sequence of the framework activity
that occur with the process even when the overall flow of activity is iterative in nature. For example, including spiral model and prototype, जिस मॉडल को हम लोग आगे बात करेंगे. अगर हम डिफाइन करें कि फॉर एग्जांपल क्या होगा प्रोसेस पैटर्न की, तो सबसे पहले पैटर्न नेम डिसाइन करना है, फिर इंटेंट डिसाइन करना है, टाइप करना है, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, प्रॉब्लम को समझना है, सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्टिव नोट तैयार करना है, रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना है और रिलेटेड पैटर्न की बात करते हैं. इसको एसेट करने के लिए कुछ टर्मोलॉजी हैं, कुछ मैकेनिज्म हैं कि ये सब जो मैकेनिज्म जो आपको सामने दिख रहे हैं ये प्रोसेस असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट मैकेनिज्म है, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें पहला टीक्यूएम है, दैट इज कॉल्ड द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. दूसरा सीएमएमआई, जिसको हम लोग कम्युनिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन कहते हैं. दूसरा जो है वही मॉडल थोड़ा सा डेवलप हुआ तो SCAMPI हुआ, प्रोवाइड ए 5 स्टेप प्रोसेस. एक और मॉडल हुआ CMM बेस्ड अप्राइजल फॉर इंटरनल प्रोसेस इंप्रूवमेंट. और नेक्स्ट ये है स्पाइस जिसमें ISO भी आता है, ISO का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यस सर. क्या होता है ये? सर ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है प्रोडक्ट्स को लेके. एक्चुअली क्या हुआ कि अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है यूएसए में जो है, उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, जिस मॉडल्स के तहत जो है आपकी क्लीननेस से, आपकी वर्किंग मॉडल से, आपकी जो है वे से, आपकी बिहेवियर से, सबको वो प्रोसेस मॉडल में डिफाइन करता है कि आपका कंपनी, आपके कंपनी किस वर्क में कर रहा है, किस लेवल में काम कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं आपके कंपनी में जो है अब्यूजिंग टर्म यूज हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है. ठीक है, इस तरह का मॉडल्स हैं. जैसे मेट्रो को जो है 14,000 मिल जाए मॉडल, तो ऐसे मिल रहे हैं. तो ये आईसी कोड जो है IEEE को केसेस में दिया गया है, जो हमारा केसेस यूज करता है. और ISO 901:2000 फॉर द सॉफ्टवेयर, ये जो मॉडल्स है 901 से 2000 तक का जो लिंक है वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के लिए दिया गया है. ठीक है, अगर 14,000 की बात करते हैं कंप्लीट सिक्योरिटी के लिए दिया गया है और सेफ्टी के लिए दिया गया है, जो मैक्सिमम आपको मेट्रो रेल और अदर में मिल जाएंगे. तो अगर हम प्रोसेस को प्री डिस्क्रिप्टिव मैनर वाले करते हैं तो originally proposed to bring order to pause, prospective process model advocate orderly approach to software engineering, however some extent of cost, less rigid with the benefits. इसको अगर हम बात करें, few questions आपके दिमाग में आता होगा कि if prospective process model is fit for the structure and other, so are they inappropriate for the software world that try to change? और दूसरा होता है if reject traditional process model, तब क्या होगा? Do we make it impossible to achieve the coordination and coherence of the software work? इस चीज को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस यूज होता है, ये जो मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स पहले से थे और जो मॉडल्स हैं उसमें क्या विसंगतियां हैं और किस मॉडल में किस वे में काम करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था वो आज भी स्टैंड है. कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं डिसाइन करूंगा कि हमारा वाटर मोड मॉडल क्या कह रहा है, ही मॉडल्स कैसे काम करता है, इंक्रीमेंट मॉडल कैसे काम करता है, और जो है हमारा इंक्रीमेंट मॉडल वर्क कैसे करता है, एवोल्यूशनरी मॉडल्स वर्क कैसे करता है, एवोल्यूशनरी मॉडल्स का प्रोटोटाइप मॉडल कैसे करते हैं, एवोल्यूशनरी मॉडल की प्रोटोटाइप कैसे काम करती है, मॉडल स्पाइरल क्या होता है, मॉडल स्पाइरल वर्क कैसे करता है, ये कंसर्न प्रोसेस क्या होती है, कंकरेंट मॉडल क्या होता है, ये सारे मॉडल्स जो है कंकरेंट मॉडल का प्रोसेस क्या होता है. और उसके बाद भी अगर कुछ प्रोसेस है, मैं 1969 से 2020 तक आपको लेके आऊंगा. ठीक है. यस सर. तो और जो मॉडल आज के डेट में यूज है, ये अदर प्रोसेस मॉडल जो वाइडली यूज हो रहे हैं आज के डेट में, ऐसा मॉडल, ये सब मॉडल तो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन आपके सिलेबस में यही मॉडल है, इसलिए एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा सर. लिखना पड़ेगा. फिर मत बोलना कि सर आपने कहा था कि मेरे को जो है अप टू डेट क्यों नहीं कर रहे हो आप. हाँ, तो कुछ मॉडल. एक और चीज अपने से क्या, अपने जैसे स्लाइड के अंदर अपन अभी थोड़ा फास्ट चल रहे ना, तो वो थोड़ा पढ़ नहीं पाते, वो चीज रह जाती है. ये स्लाइड मैं दे रहा हूँ ना आपको. अच्छा, अभी प्रोवाइड करेंगे. चलिए, ये स्लाइड मैं दे दूंगा आपको. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर भी अगर ये मॉडल पढ़ने के बाद पहले अगर आपने पढ़ लिया है तो मेरे को ज्यादा आसानी होगी आपको समझाने में, और आपको समझने में भी आसानी होगी. ठीक है जी सर. सर हम बुक इशू करवाने आ सकते हैं क्या कॉलेज में? कोई मना किया है क्या आपको कॉलेज नहीं आने के लिए?
नहीं मतलब हमने सोनल मैम से पूछा था, तो फिर सोनल मैम ने कहा था कि अभी मतलब सितंबर से पहले पूछा था, उन्होंने कहा था 10-15 दिन में आ जा, एक बार और पूछ लेना, इसलिए पूछ रहे। देखो सीधी सी बात है, आपको किसी ने मना नहीं किया था। नंबर 1 हमारा लाइब्रेरी खुला है, कॉलेज खुली हुई है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ये आपको आना है लेकिन प्रिकॉशन के साथ आना है, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जी सर। ओके, थैंक यू।